हेलो एवरीबॉडी, एनपीए कोचिंग 60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस का एक स्टेप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए समझें हम और इसके नियम को भी समझें कैसे लगाया जाता है। तो आइए देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। इसके 3 वाक्य होते हैं, सिंपल सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जो भी कहें तो वही है। तो सबसे पहले टेंस लगाने के पहले हम ये देखते हैं कि कैसे जो है इसकी पहचान किया जाए, माने कौन सा टेंस है। जब तक हम टेंस का पहचान नहीं करेंगे तब तक हम टेंस को लगा नहीं सकते। तो पहले आप पहचान करेंगे। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रहे हैं। मतलब अभी लास्ट में क्या देखना है कि जैसे कोई चीज़ जारी है, मतलब वह पढ़ रहा है, बच्चा खेल रहा है, तुम बाजार जा रहे हो। मतलब लास्ट में आपको देखना है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या आज को देखना है। यदि ऐसे चीज़ें आपको लास्ट में मिल रही हैं तो इससे आप तुरंत जो है वो समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। अब इसका 3 नियम है, बहुत आसान। देखिए, सिंपल मतलब सिंगुलर नंबर में ही सी इट एक वचन, मतलब ही सी इट एक वचन, मतलब एक वचनकर्ता के साथ सिंगुलर नंबर के साथ आपको सहायक क्रिया लगानी है इज, और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है। और यदि आपका कर्ता सब्जेक्ट जो है प्लूरल नंबर है तो आपको सहायक क्रिया इज लगानी है और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करना है। और जैसे कर्ता मैं है, जैसे मैं गीत गा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए केवल केवल एम का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। मतलब सिंपल है, इज एम आर। इस टेंस की क्रिया मात्र इज एम आर, मतलब इज जो है सिंगुलर नंबर के लिए है, आर जो है प्लूरल नंबर के लिए है, एम जो है केवल आई एस स्पेशल के लिए है। ठीक है। और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना है। तो यही करना है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पहले कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर मुख्य क्रिया लिखा जाता है, फिर कर्म लिखा जाता है, फिर अन्य लिखा जाता है। तो मालूम ही है। तो इसके पहले हम जो है कई वीडियो जो है डाले हैं, तो कैसे अनुवाद किया जाता है तो उसको समझने के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो आइए देखें, एक एक करके अनुवाद देखें कैसे होता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है। अब देखिए, वह क्या है, वह सब्जेक्ट है। क्या है, वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब करता है, और इसमें ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है पढ़ रहा है ये वर्ब है। ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो इसका अनुवाद हम करेंगे ही। उसके बाद आप ये ही क्या है, आपका सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ इसका प्रयोग होगा। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी, मतलब ये पढ़ना, तो ये आपका रीड हो गया, इसमें आईएनजी हम लगा देते हैं। उसके बाद तब आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बुक। ठीक है। मतलब ही इज रीडिंग द बुक, मतलब एकदम आसान है ना। ही करता हो गया, उसके बाद इस सहायक क्रिया हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इस आईएनजी का प्रयोग करके हम कर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है। तो वैसे देखिए, ये भी सिंगुलर नंबर है। जैसे मोहन शहर जा रहा है, तो क्या करेंगे, मोहन। मोहन जो है सब्जेक्ट हो गया, मोहन। उसके बाद इच, उसके बाद जो है ये जाना की जो है गोइंग, फिर गोइंग, उसके बाद टू द सिटी, CIT। ठीक है। तो ये सिंगुलर नंबर ए भी है, तो इसीलिए इज का प्रयोग हो रहा है, आईएनजी सब में लगे। देखिए, बच्चे जो है, बच्चे आम खा रहे हैं, तो बच्चे क्या है आपका प्लूरल नंबर है। तो बच्चे के जब प्लूरल नंबर है, अभी पीछे हम बताए हैं कि अगर प्लूरल नंबर है तो उसके साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ देखिए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, इसके बाद आप जो है आर लगाएंगे। नियम है कि यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ आर है तो यहाँ आर लग जाएगा।
उसके बाद खा रहे हैं, खाना का अंग्रेजी क्या है? ईटिंग। ईटिंग। उसके बाद क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, मैंगो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है और स्टेप से आप लगाते चले जाएंगे। जैसे तुम गीत गा रहे हो, तुम क्या है? तुम क्या है? प्लूरल नंबर है, तो तुम प्लूरल नंबर है तो यू। प्लूरल नंबर के लिए आपको आर लगाने हैं, तो हम आर लगा दिए। उसके बाद गा रहे हैं क्रिया है, इसमें आईएनजी का प्रयोग करना है, तो गाना का अंग्रेजी सिंग है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग हो जाएगा। गीत का जो है सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया। हम सब नदी में तैर रहे हैं, देखिए वी। वी जो है आपका प्लूरल नंबर है, क्या लिखा जाएगा? आर लिखा जाएगा। उसके बाद तैरना होगा स्विम। इनटू द रिवर। ठीक है, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, केवल एक मैं ही अकेला है जिसके साथ एम का प्रयोग होगा। बाकी जो है एक वचन सिंगुलर नंबर के लिए इज, प्लूरल नंबर के लिए आर। तो यहाँ आ गया, जैसे आई माने मैं, यहाँ एम लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उड़ाना का अंग्रेजी फ्लाई, फ्लाइंग, आईएनजी लगाना है। उसके बाद द काइट। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे सरल है, इसको रोक रोक करके आप देख कर जो है लगा सकते हैं। और टेंस कुछ बच्चे बोलते हैं कि ये टेंस बहुत कठिन है, हमको आता नहीं, क्या करें कैसे करें। तो इसका केवल यही कुछ रूल्स हैं, मतलब ऊपर की पहचान और कुछ नियम एकदम दिमाग बैठा लीजिए। प्रक्रियाएं अनुवाद की वही सेम है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब, मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कोई अदर शब्द है तो उसके बाद लिख कर जो है आंसर दे देते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए, और जो नए छात्र जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग हैं, इसको शेयर करके कुछ बच्चों तक पहुंचा दीजिए, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा लें। ठीक है, धन्यवाद।